बैंकों की बैलेंस शीट से उनका नाम हटा दिया मोदी जी ने, राइट ऑफ कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स में छूट दी, 5 लाख करोड़ रुपए। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं से जो 144 करोड़ रुपए कोरोना के समय में दिल्ली सरकार ने माफ किया, उस पर हिसाब पूछ रहे हैं। बताओ मुझे, 5 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का टैक्स माफ किया, कितना कमीशन खाया भाजपाइयों तुमने? मोदी जी की सरकार को कितना कमीशन मिला बताओ आप? बताओ 5 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया कि नहीं किया? चलो छोड़ दो, मोदी जी का जवाब नहीं देना चाहते। मोदी जी बहुत बड़ी चीज है। 85 करोड़ रुपए एमसीडी ने 785 करोड़ के ठेके में से, टोल टैक्स का जो ठेका था 785 करोड़ का, उसमें से 85 करोड़ रुपए कोरोना के कारण माफ किया। लगभग कितना? 10%। बताओ कितना कमीशन मिला भाजपा के नेताओं को, एमसीडी के नेताओं को? कौन सी ईडी गई, कौन सी सीबीआई गई, कौन सी दिल्ली पुलिस गई, कौन सी जांच हुई उनके खिलाफ? बताओ। चलो उसको भी छोड़ दो, टोल टैक्स वाला। आउटडोर एडवर्टीजमेंट वालों ने कहा कोरोना के समय में हमारी होर्डिंग्स लगी थी, लेकिन लोग तो निकले ही नहीं देखने के लिए। हमारी फीस आप माफ करो। 100 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया, 100 करोड़ रुपए। कितनी ईडी, कितनी सीबीआई, कितनी जांच एजेंसी गई एमसीडी के नेताओं से पूछताछ करने के लिए? 185 करोड़ रुपए, 185 करोड़ रुपए माफ किया कुल एमसीडी ने। कितनी जांच हुई बताओ मुझे? कितनी जांच की आपने? कितनी पूछताछ की? लुटेरों को, बेईमानों को, हत्या में शामिल लोगों को, जो लोग अपने साथ लेके घूमते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपना इतिहास याद कर लो। तुम उस पार्टी के नेता हो जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे पर दलाली लेते हुए पकड़ा गया। याद करो अपना इतिहास। आपके केंद्रीय मंत्री ने कहा था पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम नहीं है। याद करो अपना इतिहास। शहीदों के ताबूत में घोटाला किया था आप लोगों ने। याद करो, याद करो येदियुरप्पा किसकी पार्टी में है? हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला करने वाला रेड्डी ब्रदर्स किसकी पार्टी को समर्थन देता है? हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला करने वाला व्यापम घोटाला, जो हजारों करोड़ का हुआ, जिसमें कई लोग मर गए। याद करो भाजपा के लोगों, यह घोटाला तुम्हारे शरीर पे, अंग अंग पे लगा हुआ है। लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो। विजय माल्या को 9,000 करोड़ लुटवाने के बाद हवाई जहाज में 70 अटैची के साथ विदेश भेज देते हो। ललित मोदी को विदेश भेज देते हो हजारों करोड़ लुटवाने के बाद। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के भाग गया। उसको लुकआउट नोटिस नहीं जारी करते। और जिस कैबिनेट मंत्री को पहले ही केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है जारी, जब बाहर जाने से पहले, उसको लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो। कह रहे 30 करोड़ माफ कर दिया। न जानना है, न समझना है, न कुछ सुनना है। अरे भाई, वो 30 करोड़ की जमानत राशि एक टेंडर में एयरपोर्ट के लिए दी गई थी, जिसकी टेंडर की पूरी जो ठेका था उसकी राशि थी 235 करोड़ रुपए। लेकिन उसमें शर्त थी कि जीएमआर उसको परमिशन देगा ठेके के लिए। अगर जीएमआर परमिशन नहीं देगा तो जमानत की राशि वापस कर दी जाएगी, डिपॉजिट मनी वापस कर दिया जाएगा। जीएमआर ने उस ठेकेदार को परमिशन नहीं दी, सरकार ने उसका पैसा वापस कर दिया। लेकिन जिसको ठेका दिया उससे 235 करोड़ रुपए सरकार को मिला। कहां भ्रष्टाचार हो गया? अपनी चोरी, अपनी बेईमानी, अपनी महंगाई, अपनी बेरोजगारी, उसको छिपाने के लिए रोज रोज का ये जो ड्रामा कर रहे हो आप लोग, भाजपा के लोगों याद रखना, ये लुकआउट नोटिस तुमको
2024 में पूरे देश से ऑल आउट करेगी, मोदी जी ऑल आउट करेगी। ये लुकआउट नोटिस जो केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला के आपने दिया है, ये लुकआउट नोटिस और ये जांचें जो केजरीवाल को रोकने के लिए आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, ये केजरीवाल आपको पूरे देश से ऑल आउट करेंगे, याद रखना। आप करिए जितनी कार्रवाई करना चाहते हो। मैं नाम लाया उन लोगों के जो आज तक ये गिरफ्तार नहीं कर पाए। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संजय भंडारी, इसके बाद ये सारे चेहरे, समीरा जुमानी, दाऊद इब्राहिम से लेकर तमाम लोग 30-30 साल से, 25-25 साल से बड़े बड़े आतंकवादी, बड़े बड़े हत्यारे, बड़े बड़े लुटेरे, जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, ये पूरा देश छोड़ के भाग गए। इनको गिरफ्तार नहीं कर पाते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। क्या कह रहे हैं? लुकआउट नोटिस किसके खिलाफ? मनीष सिसोदिया के खिलाफ। अरे मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो कुछ मिला ही नहीं आपको। आपकी सरकार हताश हो गई पूरी। 14 घंटे जांच कराई आपने, कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया के खिलाफ। ना कोई संपत्ति का कागज, ना कोई रुपया, ना कोई सोना। लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हो तो ड्रामा और नौटंकी बंद करो, देश की कुछ चिंता करो। महंगाई से जनता करा रही है, बेरोजगारी से नौजवान करा रहा है, फसल का दाम न मिलने से किसान आत्महत्याएं कर रहा है और माताएं बहनें अपने चूल्हे को लेकर रो रही हैं। चिंता करो उनकी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी ने अभी कहा है कि हथकड़ी बहुत ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों से और खासकर ये किसको बंदर घुड़की दे रहा है? इसको हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं बंदर घुड़की। बंदर घुड़की का मतलब होता है बंदर खाओ खाओ करा था, जब एक डांट दिया तो दुबक के भाग जाता है। ये हमारे यहाँ अवधि की कहावत है, बंदर घुड़की। तो भाजपाइयों से मैं कहना चाहता हूं, हथकड़ी और लड़ी और रेवड़ी और बेवड़ी, ये जुमले छोड़ दो। तुम्हारी हेकड़ी जनता निकाल देगी। जनता निकालती है अच्छे अच्छों की हेकड़ी। ये जितनी हेकड़ी सवार है भाजपाइयों, तुम्हारी सारी हेकड़ी जनता निकालेगी, चिंता मत करो। इसके अलावा ईडी को भी कागज सौंपे हैं सीबीआई में और ईडी भी इस जांच में शामिल हो सकती है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी सरकार का सारा काम ठप करके और जिस काम में वो लगे हैं उसको अच्छे ढंग से करें। ईडी भी लगाएं, एनआईए भी लगाएं, एटीएस भी लगाएं, सीबीआई भी लगाएं, दिल्ली पुलिस भी लगाएं, होमगार्ड दिल्ली सरकार के पास है, होमगार्ड भी ले लें, सिविल डिफेंस वाले हैं उनको भी लगाएं। जितनी ताकत है लगाएं, जितनी तरह की कार्रवाई करना है करें। ना यहाँ कोई भाग रहा है, ना यहाँ कोई जा रहा है। तुम्हें जो करना है करो। अभी गुजरात भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जाएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे हम लोग। कोई आप ये सोचते हो कि इस तरीके से जिसको फिर मैं दोहराऊंगा कि बंदर घुड़की, बंदरों की तरह खो खो करके आप सोच रहे हो कि हम लोग डर के भाग जाएंगे। ये सब हथकंडे मत अपनाओ। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन की कोख से निकले हुए हम लोग। ये सब मत सिखाओ हमें। अभी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आ जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। सर, अलवर का एक मामला है कि जब मॉब लिंचिंग के मामले में बीजेपी के एक पूर्व एमएलए हैं
ज्ञानेंद्र आहूजा उन्होंने विवादित बयान दिया है, हमने 5 मारे हैं। देखिए, मैंने इस पूरे घटना को न जाना है न पढ़ा है, तो बगैर जाने कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। मैं इसके बारे में जान